इस फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक अकेली लड़की जंगल में फिर रही होती है। वो रो रही होती है और उसके जिस्म से खून निकल रहा होता है। फिर उसे कोई नजर आता है जिसे देखकर वो छुप जाती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उठाकर ले जाते हैं। फिर उस लड़की को एक लकड़ी के स्तून के साथ बंधे हुए दिखाया जाता है। उसके पास एक बूढ़ी औरत होती है जो किसी जादूगरनी जैसी दिखती है और आसपास जानवरों की लाशें लटकी होती है। उस बूढ़ी जादूगरनी के पास एक जादुई किताब होती है। लड़की मदद के लिए पुकारती है तो एक आदमी आगे बढ़कर उसके चेहरे से कपड़ा उतारता है। लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसका बाप था। वो लड़की अपने बाप की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो बूढ़ी जादूगरनी कहती है जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। और वो आदमी उस लड़की पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा देता है। लड़की उसे बहुत कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा मत करिए। जैसे ही वो आग जलाता है लड़के की शक्ल बदल जाती है और वो बुरी आत्मा में तब्दील हो जाती है और कहती है मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। और वो आदमी उसे आग लगाने के बाद गन से शूट कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि एक जीप एक पुराने से घर के पास आकर रुकती है। असल में यहाँ कुछ दोस्त गेट टुगेदर करते हैं। गाड़ी से उतरने वाले लड़के का नाम डेविड है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नटाली है। वो अपनी दोस्त ओलिविया से मिलता है और उसे अपनी फ्रेंड का तारुफ करवाता है। ओलिविया प्रोफेशन के लिहाज से एक नर्स है। फिर ओलिविया डेविड को एरिक से मिलवाती है। असल में डेविड बहुत अरसे बाद उन लोगों से मिल रहा होता है। एरिक उसे बताता है उसकी बहन मिया उसका इंतजार कर रही है। वो अपनी बहन मिया से मिलता है। असल में इन सब लोगों को यहाँ आने का मकसद था। डेविड की बहन मिया को ड्रग्स की बहुत आदत हो गई थी और वो सब उससे ड्रग्स की आदत को छुड़वाना चाहते थे। वो इन सबसे वादा करती है कि वो ड्रग छोड़ देगी और सबके सामने ड्रग को एक कुएं में फेंक देती है और वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर मिया अपनी पुरानी चीजों को देखती है और डेविड और मिया दोनों अपनी माँ को याद करते हैं। रात होते ही मिया शोर करना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से गंदी स्मेल आती है। वो सब लोग समझते हैं कि शायद ये ड्रग ना लेने का असर है और मिया यहाँ से भागना चाहती है। फिर डेविड का डॉग फर्श पर पड़े हुए कालीन को हटाना शुरू करता है। वो सब लोग देखते हैं कि फर्श पर खून लगा होता है और वहाँ किसी बेसमेंट में जाने का रास्ता होता है। असल में ये वही बेसमेंट होता है जहाँ उस लड़की से बुरी आत्मा निकालने के लिए उसे जलाया गया था। वो सब लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारे जानवरों की लाशें नजर आती हैं और जलने की बदबू भी आ रही होती है। वो सब लोग हैरान होते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। फिर एरिक की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसे लोहे की तारों से बंद किया गया था। एरिक उनसे कहता है ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर काला जादू किया गया हो और फिर वो सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आते हुए एरिक उस बुक को अपने साथ ले आता है। ये वही जादुई किताब थी जिसकी मदद से उस बुरी जादूगरनी ने बुरी आत्माओं को इसमें कैद किया हुआ था। एरिक उन वर्ड्स को काट कर उस किताब को खोल लेता है। एरिक को नहीं पता था कि ऐसा करके उसने अपनी मौत को दावत दी है। उस किताब पर लिखा होता है लीव दिस बुक अलोन, ना कोई इसे पढ़े न लिखे और ना ही उसे सुने। इधर मिया अकेली घर से बाहर निकल जाती है। एरिक किताब देख रहा होता है जिसमें लिखा था अगर किसी ने इस किताब को पढ़ा तो वह शैतान फिर से आजाद होगा और सबको मार देगा। लेकिन एरिक उसे पढ़ता रहता है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा होता है कुछ इनविजिबल पावर्स मिया की तरफ आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सिर्फ वही घर से बाहर होती है। एकदम से मिया को वॉमिट आती है और उसे जंगल में एक बदरू नजर आती है। मिया फौरन से घर के अंदर जाती है और कार की चाबी और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो वही शैतान एक औरत के रूप में उसके सामने आ जाता है और मिया की गाड़ी सड़क से उतरकर जंगल में जाती है और एक नदी में उल्ट जाती है। वो अपनी गाड़ी से निकलती है तो उसके पीछे वही शैतान लग जाता है। वो जंगल के बीचों बीच भागती है और वो इनविजिबल पावर भी उसको फॉलो करती है। वो अपनी शक्तियों की मदद से मिया को दरख्त की टहनियों से बांध देती है और अपने असली रूप में मिया के सामने आ जाती है जो काफी भयानक होता है। उसके मुंह से बहुत सारा ब्लैक लिक्विड निकलता है और मिया की बॉडी में चला जाता है। इधर मिया के दोस्त उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसे घर ले आते हैं। घर पहुंचकर भी मिया की हालत ठीक नहीं होती। डेविड से कहती है उसने जंगल में एक भयानक शक्ल वाली औरत को देखा था जिसने उस पर हमला किया। वो बताती है कि वो अब भी इसके साथ इसी घर में है। वो सब लोग समझते हैं कि शायद मिया के दिमाग पर ड्रग्स ना लेने का असर है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था वो शैतान वाकई उनके घर आ चुका था। फिर डेविड घर के कचरे को जब कूड़ेदान में फेंकने जाता है तो वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बहुत बेदर्दी से मार दिया होता है। उसकी लाश के साथ एक हैमर पड़ा हुआ होता है। डेविड को शक होता है कि उसे जरूर मिया ने ही मारा होगा। वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि मिया नहा रही है। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन मिया दरवाजा नहीं खोलती। वॉशरूम के अंदर मिया वाटर गीजर को फुल टेम्परेचर पर कर देती है और शावर में उबलती
खौलता हुआ गर्म पानी आने लगता है, जिससे मिया की स्किन जलना शुरू हो जाती है। डेविड दरवाजा तोड़कर गीजर बंद करता है और मिया को लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। घर के अंदर एरिक उस किताब को खोलकर देखता है। उस पर जो जो लिखा होता है वैसा ही हो रहा होता है। डेविड जब मिया को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है तो रास्ता बारिश की वजह से ब्लॉक हो चुका होता है और गाड़ी के अंदर से मिया की इवल स्माइल ये बता रही होती है कि वो पूरी तरह शैतान के कब्जे में है। डेविड उसे वापस उसी घर में ले आता है जहाँ ओलिविया उसे नींद की दवा दे देती है और कहती है कि वो 2 घंटे तक बेहोश रहेगी। एरिक उन सबको बताता है कि शायद जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मिया के जिस्म पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। इसी दौरान मिया उनके पास आ जाती है जिसके हाथ में गन होती है और वो अजीब हरकतें कर रही होती है। डेविड उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पर फायर कर देती है जो उसके बाजू पर लगता है और वो दूर जा गिरता है। मिया एकदम से अजीब आवाज में कहती है, आज रात तुम सब मरने वाले हो, और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। ओलिविया आगे बढ़कर गन उठाने लगती है तो मिया उसे पकड़कर नीचे गिरा लेती है और उसके मुंह पर खून से भरी उल्टी कर देती है। ओलिविया किसी तरह उसे अपने ऊपर से हटाकर उस बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। ओलिविया बताती है कि मिया को होश में आना इम्पॉसिबल था क्योंकि मैंने उसे इतनी डोज दी थी, कोई जानवर भी होश में ना आ सकता। डेविड उसे कहता है कि उसे और डोज दो। ओलिविया जब और मेडिसिन लेने जाती है तो उसे मिरर में वही शैतान नजर आता है और फिर एकदम से मिरर टूट जाता है और वो शैतान मिरर से निकलकर ओलिविया की बॉडी में भी आ जाता है। उधर किताब का अगला सफा खुलता है जिस पर उस शैतान ने एक खंजर पकड़ा हुआ होता है। ओलिविया पूरी तरह उस शैतान के बस में हो चुकी होती है। एरिक जब ओलिविया को देखने जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया कांच के टुकड़े से बुरी तरह अपने चेहरे को काट रही होती है। वो वापस मुड़ने लगता है तो फिसल कर गिर जाता है और ओलिविया उस पर हमला करके वही कांच का टुकड़ा उसके सीने में घोंप देती है और फिर निडल की मदद से उसकी आंखें निकालने की कोशिश करती है। अपने आप को बचाने के लिए एरिक टूटे हुए बेसन से उस पर वार करता है और ओलिविया को मार देता है। डेविड एरिक को बाहर लाकर उसके जख्मों पर पट्टी करता है लेकिन एरिक का बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। डेविड अपनी फ्रेंड नटैली से कुछ लाने को कहता है। नटैली जब घर के अंदर जाती है तो वो मिया की आवाज सुनती है जो रो रो कर उसे मदद के लिए बुला रही होती है। नटैली जब बेसमेंट में देखती है तो उसे मिया पर बहुत तरस आता है और वो उसके पास चली जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है उसे एहसास होता है कि मिया के अंदर वही शैतान है। वो वापस ऊपर चढ़ने लगती है लेकिन मिया उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है और फिर उसके हाथ पर काट लेती है जिससे नटैली को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत जोर से चीखती है। इतनी देर में डेविड वहाँ आ जाता है और वो नटैली को ऊपर खींच लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को अच्छी तरह जंजीरों से बंद कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो किताब जल ही नहीं रही होती। उस किताब पर लिखा होता है कि ये शैतान लोगों की आत्माओं पर कब्जा करता है और अगर ये 5 लोगों की आत्माओं को अपने काबू में कर ले तो आसमान से खून की बारिश होगी और शैतान मुकम्मल आजाद हो जाएगा। एरिक बताता है अगर किसी की आत्मा शैतान के बस में आ जाए तो उससे छुटकारा पाने के 3 तरीके हैं। उसे जिंदा जला दिया जाए या उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए या उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। इधर नटैली हाथ पे उस शैतान का असर शुरू हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पे मिया ने काटा होता है। नटैली को एहसास होता है कि शैतानी ताकतें उसके हाथ के जरिए उस पर हावी हो रही हैं, तो वो एक कटर की मदद से अपना बाजू काटना शुरू कर देती है। वो शैतान उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन उसके बावजूद वो अपना बाजू काट लेती है। शोर सुनकर एरिक और डेविड वहाँ आ जाते हैं। डेविड उसके बाजू पर पट्टी बांधता है और फिर वो दूसरे कमरे में आ जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ नटैली आ जाती है जिसे देखकर लग रहा होता है कि वो पूरी तरह उस शैतान के ज़ेरे असर है। वो इन दोनों पर कीलों से हमला कर देती है और कीलों से इन दोनों को जख्मी कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि डेविड उसे गन से शूट कर देता है और वो मर जाती है। डेविड अपने दोस्त एरिक को लेकर घर से बाहर आ जाता है और फिर घर को जलाने के लिए तेल छिड़कना शुरू कर देता है। वो हर जगह तेल छिड़क रहा होता है और आग लगाने वाला होता है कि मिया वो लोरी गाना शुरू कर देती है जो बचपन में वो उसे सुनाया करती थी। उसे सुनकर डेविड का इरादा बदल जाता है और वो मिया को बचाने का फैसला कर लेता है। वो दरअसल ये चाहता है कि वो मिया को जमीन में दफना दे और जब शैतान उसकी बॉडी को छोड़ दे वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट वापस लाकर उसकी जान बचा लेगा। वो घर से बाहर आकर एक खड़ा खोदता है और मिया को लेने बेसमेंट में चला जाता है लेकिन वहाँ मिया उस पर अटैक कर देती है और उसे उठा कर दीवारों के साथ मारती है और फिर उसे पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है। एरिक
वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो मिया को बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एरिक भी मर जाता है। डेविड मिया को उस घड़े में लिटाकर ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है कि मिया उसे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन डेविड काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। वो मिया को दफन कर देता है। फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि शैतान उसमें से निकल गया है तो वो मिट्टी हटाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी हार्ट बीट वापिस आ जाती है और वो ठीक हो जाती है। डेविड का शुक्रिया अदा करती है। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन उसी लम्हे एरिक डेविड की गर्दन पर कील चुभो देता है, क्योंकि शैतान एरिक की आत्मा को भी अपने बस में कर चुका होता है। वो बहुत जख्मी हो जाता है और वो मिया को गाड़ी की चाबी देता है और उसे जाने का कहता है और अंदर से घर को बंद कर लेता है। वो पेट्रोल टैंक पर गन से फायर करते हैं, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। इन सब में सिर्फ मिया बच जाती है। मिया को वो लॉकेट मिलता है जो उसे डेविड ने दिया होता है। वो उसे देख रही होती है कि आसमान से खून गिरता है और खून की बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि वो शैतान डेविड को मारकर 5 आत्माओं को अपने बस में कर चुका होता है और वो हेल से हमारी दुनिया में आ जाता है और मिया पर हमला कर देता है। मिया उससे बचने के लिए घर के अंदर चली जाती है और वो शैतान भी उसके पीछे आ जाता है और मिया पर एक तलवार से हमला कर देता है। मिया को एक सॉ मिलती है और वो उसे लेकर घर से बाहर आ जाती है। शैतान भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर जीप को उड़ देता है, जिससे उसका एक बाजू कट जाता है। फिर मिया उस आरी की मदद से शैतान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे उसका खात्मा हो जाता है और उसकी बॉडी हेल में चली जाती है। उनकी बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और इस तरह ये फिल्म एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।